मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं या किसी दुकान पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान सरकार एक नया विधेयक, एक बिल लेके आई है जो दुकानदारों और मजदूरों पे लागू होगा। अब इससे क्या बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को समझेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो करंट अफेयर के नज़रिए से भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। इसके बाद अंतिम में आपको इस बिल का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कि ये जो विधेयक है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो विधेयक है इसका जो नाम है राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा ये पारित विधेयक जो है ये व्यापार को सुविधाजनक बनाना और कार्यस्थलों पर श्रम नियमों का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अपने बात करते हैं इसमें जो बदलाव किए गए हैं 5, उसमें से जो पहला बदलाव है वो समझिए। पहला बदलाव ये है कि पहले जो दैनिक कार्य घंटे थे वो उनकी अधिकतम सीमा 9 घंटे थी, यानी एक व्यक्ति एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे तक कार्य कर सकता है। अब ये जो सीमा है इसको बढ़ाया गया है, 1 घंटा बढ़ा के इसको 10 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा ये भी याद रखें, साप्ताहिक कार्य घंटे की सीमा जो पहले 48 घंटे थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी सप्ताह में आपको सिर्फ 48 घंटे काम करना पड़ेगा। अब बदलाव नंबर 2 समझते हैं। तो अब यहाँ पे 6 घंटे लगातार काम करने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और जो ये कंपलसरी रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको वो जो आपका मालिक है काम करवाए और आपको ब्रेक ना दे। उसको कम से कम आधा घंटा का आपको अनिवार्य ब्रेक देना होगा। हालांकि पहले जो ये नियम था उसमें ये 5 घंटे सीमा थी, लेकिन अब इसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब बदलाव नंबर 3 समझते हैं। अब यहाँ पे तिमाही में पहले जो थी 50 घंटे सीमा थी, यानी एक महीने के 1/3 में, एक महीने का 1/3 भाग में आप 50 घंटे के काम कर सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को यहाँ पे बढ़ाया गया है और इसको 144 घंटे कर दिया गया है। यानी तकरीबन महीने के 10 दिन के अंदर आप 144 घंटे काम कर सकते हैं। यानी इसको ओवर टाइम सीमा है, ये ओवर टाइम जो सीमा है यानी आप ओवर टाइम जो करेंगे उसको ये बढ़ा दिया गया है। पहले आप 50 घंटे ओवर टाइम कर सकते थे, लेकिन अब 144 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं। 10 दिनों के लिए ये सीमा निर्धारित की गई है। चौथा बदलाव देखें, रोजगार और प्रशिक्षुओं के लिए है ये कि पहले जो है इसके लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये 14 वर्ष कर दी गई है। यानी पहले ये नियम था कि 12 वर्ष का कोई भी बच्चा है वो काम सीख सकता है या काम पे मजदूरी कर सकता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 5वें बदलाव की बात करते हैं तो 14 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी किशोर हैं वो वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात के समय काम नहीं कर सकेंगे। पहले जो ये प्रतिबंध था ये 12 से 15 वर्ष की आयु के लिए था। अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। ये विधेयक में जो है वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात में काम करने वाली जो महिला कर्मी हैं उनके सुरक्षा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो पहले सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए थे वो सारे से सारे लागू रहेंगे। तो ये इसका महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट हो जाता है।